अच्छा जी रिजवान भाई, एक बात बताओ, इस्लाम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? दारुल हर्ब, जहां हम जितना हमको मालूम है दो ही है, एक दारुल हर्ब और एक दारुल अमन। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, या आप हमें कुरान और हदीस से रेफरेंस बता के तीसरा वाला भी जगह बता सकते हैं? तीसरा, देखिए भाई, हम्म। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर क्या किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है? अभी वो सवाल नहीं है, अभी मेरा वो सवाल नहीं है कि नमाज दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। मैं कह रहा हूं ये दो कॉन्सेप्ट के अलावा, ये दो नहीं, ऑप्शन के अलावा मैं कुरान और हदीस में आपको तीसरी आपके जगह सवाल का मिलती ही है? जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नहीं, जवाब आप नहीं दे रहे, देखिए आप मैं आपको सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल का ही जवाब यही तो अच्छा, ये बात है। दारुल इस्लाम आप माना एक ही जाएगा बात फिर? को उलझ रहे, आपको पता तो है। मैं आपके हिसाब आप से चलता जवाब, हूँ, रिजवान देखिए भाई, मैं आपको रिजवान भाई, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ मुसलमान नमाज भी पढ़ते, जी रोजा भी रखते हैं। अब बताइए, इंडिया को दारुल इस्लाम माना जाएगा? हाँ जी, दारुल इस्लाम मानेंगे इंडिया को? देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। देख, अरे यार आप नहीं, दारुल सुने तो, इस्लाम आप की, आप एक मिनट सुने तो साहिल सही भाई, यार। इनसे आप पूछे, अपनी इनसे बात को पूछे, मेरे पर, दारुल आप इस्लाम अपनी किसे बात को कहते हैं थोप और रहे हैं। दारुल हरब किसे कहते हैं, मेरी उसका बात रेफरेंस दे सुनते दें। ही नहीं, यही तो गड़बड़ है। तो रेफरेंस सवाल से का बात जवाब करें। दो ना। दारुल इस्लाम, आपने दारुल कैसे हरब तो कहा कि एक इंडिया बात ये दारुल मैं इस्लाम आपसे है? कह रहा हूँ। मैं आप, भाई मैंने इस्लाम, कहिए दारुल कहिए। इस्लाम का कहा ही नहीं है मेरे भाई। आप कह रहे हैं। सुने तो अच्छा, सही तो मैं आप क्या क्या कह रहा कह हूँ। रहे देखिए, हैं इंडिया को? आप, ठीक है, आप सुनेंगे क्या? आप अपनी बात मेरे पर थोप ना, रहे हैं। ठीक आप है, सिर्फ मैं बता दें आपसे ये कह इंडिया रहा हूँ। किस में देखिए, आएगा, दारुल इस्लाम में आएगा, दारुल जी हर्ब जी में? जी, सीधा सीधा आंसर दे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, तो सीधा सीधा ही दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर दारुल, देखिए दारुल कुफ्र, इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि ये दारुल इस्लाम है ही नहीं, दारुल हर्ब है। लेकिन ये हम्म। चीज देखिए माहौल के हिसाब दारुल से होता है। हर्ब देखिए, है। मक्का, माशाल्लाह, सच बोल दारुल सुनिए के ना हर्ब मेरी सच बात, है। निकल सुनिए। आया। यहाँ के, दारुल हर्ब है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनते ही सच्चाई नहीं। देखो निकल यही जाती तो है चीज मुंह है। से, दारुल हर्ब आप है जी। लोग, अब इसमें जलेबी बनाए, बनाए बनाए, जलेबी बनाए। हाँ। मैंने गलती से नहीं बोला। यही तो चीज है। आप अपनी बात कहे तो आप क्या कहते हैं कि सही बोल रहे हैं, हम बोलने लगे तो हम जलेबी बनाते हैं। ये कोई बात हुई यार? आप सुने तो सही। देखिए मैं ये कह सुन रहा रहा हूँ हूँ। कि आप लोग दारुल दारुल क्या कहते हैं कि आप लोग काफिर बोलते हैं ना, काफिर का मुल्क, ठीक है। हमें यहाँ पर खतरा ही नहीं है। हम यहाँ पर हर तरह की क्या कहते हैं ये अहकाम, शरीय अहकाम पर अमल कर रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस नहीं कर पर रहे शरिया हमको पे, नहीं पूरा कर रहे अमन शरिया है। पे, हमको नहीं कर रहे, 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 नहीं कर रहे। अगर कोई कैसे, चोरी करे उसका चोरों हाथ के, कटता है। चोरों, अगर कोई चोरी करे, चोर के हाथ अगर काटते हो? चोर के हाथ काटते हो, जो शराब पिया उसको 100 कोड़े मारते हो, बताओ मुझे। नहीं कर सकते इस्लाम पे यही अमल। तो फिर, इस्लाम अगर के ऐसा सिविल कर कवानीन, सकते तो फिर वो इस्लाम के, दारुल इस्लाम हो जाता ना। तो फिर दारुल एग्जैक्टली, इस्लाम तो हो आप जाता। इस्लाम के सारे कानून नहीं कर रहे, इसलिए दारुल हरब है। दारुल बात हर्ब खत्म। है, दारुल हर्ब है, आपने हाँ खुद तो, कहा दारुल हर्ब हाँ है। तो आप, हाँ तो मैं कहा, मैं यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं तो, आपको लगता है कि मैंने जो दारुल हरब का गलती से कह दिया क्या? मैंने तो बिल्कुल अपने दारुल हवास हर्ब के साथ नहीं कहा है है तो आप बात, रिजवान भाई थोड़ा सा अभी सब्र करो। जब आप ये मान चुके हो कि ये दारुल हर्ब है, काफिरों का देश है, दारुल हर्ब है, क्योंकि दारुल इस्लाम है ही नहीं, तो अब रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक आपने इस कंट्री में कुरान को रखना ही नहीं है। अरे नहीं सुने भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दारुल हर्ब होता है, यानी कि देखिए हर्ब किसके, हर्ब का मतलब क्या होता है? लड़ाई। हाँ बस, यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है। दारुल हर्ब, मैं आपके एक मीनिंग के सेकंड, हिसाब एक से सेकंड, कह एक रहा हूँ दारुल हर्ब। सेकंड, लड़ाई हो रही ठीक है, है, लड़ाई हो रही है, हो रही है लड़ाई, किसने कहनी हो रही? लेकिन ये नहीं खुद हो, मान रहे दारुल हर्ब है। नहीं हो अब रही। वो लड़ाई हो या नहीं हो, नहीं, उससे मैं क्या फर्क आपके पड़ता है मीनिंग के भाई, हिसाब, दारुल हर्ब है। साहिल भाई मैंने आपके मीनिंग के हिसाब से कहा था। है रिजवान, मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं, मैं मेरा मीनिंग रिजवान, देता ही नहीं हूं। मैं बताता हूँ हर्ब किस तरह हो रहा है। यहाँ पे हर्ब है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33 के साथ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ हर्ब हो रहा है यहाँ पे। लिहाजा ये दारुल हर्ब इस वजह से है, लड़ाई का देश इस वजह से है, क्योंकि अल्लाह के अहकामात यहाँ पे नाफिज नहीं है। यहाँ पे रिबा चलता है जो कि अल्लाह की अहकाम के खिलाफ है, और अल्लाह कहता है मेरी उससे लड़ाई है जो हिबा है।
चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 277, 78 एंड 79। अल्लाह के साथ लड़ाई हो रही है यहाँ पे। चुप करके सुन यार, अल्लाह के कवानीन यहाँ पे नाफिज नहीं है। दारुल हरब इस वजह से है, तो लड़ाई का देश है। लड़ाई सिर्फ ह्यूमन के साथ नहीं होती इस्लाम में। इस्लाम में दारुल हरब कहा जाता है जिसकी अल्लाह के साथ लड़ाई है। तुम्हें यही नहीं पता? दारुल हरब इंसानों के साथ लड़ाई का देश है ही नहीं। तुमको तो दारुल अरब की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता। दारुल अरब वो है जहां पे अल्लाह के साथ लड़ाई है, उसके कवानीन नहीं है। ये तुम्हारा डेफिनेशन है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। ओके, ये तुम्हारा डेफिनेशन डेफिनेशन है। तुम मुझे अपना डेफिनेशन दिखाओ जरा। अपना डेफिनेशन दे दे रेफरेंस के साथ। मेरा डिफरेंस। अच्छा, तो आप फिर अच्छा, यानी कि आपने ये कह दिया भाई, यहाँ पर जो कुरान अल्लाह उसके रसूल से जंग की बात है वो रिबा पर है। और वो रिबा क्या कहते हैं, काफिरों से क्या लेना देना, यहाँ मुसलमान से है। अब वो भी क्या कहते हैं कि सिर्फ रिबा की बात नहीं हो रही, सारे के सारे सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज यहाँ पे अल्लाह के अहकामात के बगैर हैं। दे आर अगेंस्ट अल्लाह, ठीक है। और भाई और एक फर्क सुन लो एडम साहब, इनको एक फर्क बता देता हूं मैं। थोड़ा रिजवान भाई थोड़ा सब्र करो। असल में मुसलमान उस चीज को कर रहे या नहीं कर रहे, सवाल इस पे नहीं उठता है। सवाल इस पे उठता है कि वो जो जगह है वहां अल्लाह का कानून इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप में से कई मुसलमान लेते भी है, लोन लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, गिरवी रखते हैं सामान को रिबा के बदले पे। कुछ मुसलमान नहीं भी करते, दोनों है। ये मत कहो कि मुसलमान नहीं करते, मुसलमान करते भी है, कुछ बहुत से कम लोग जो है वो नहीं भी करते। सवाल इस पे ये नहीं है कि आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बात ये है कि एज अ होल नेशन, एज अ होल, या ये लैंड एज अ होल, आपकी हुकूमत उधर है क्या नहीं है, आपकी शरीयत इंप्लीमेंटेड है क्या नहीं है, इससे डिफरेंशिएट किया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं मुट्ठी भर के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिजवान भाई हमको आपसे ज्यादा मालूम। आप सुनते साहिल भाई, आप यहाँ पर सुन रहे मेरी बात। आपने ये कहा कि यहाँ पर लोन वगैरह जो भी लेते हैं मुसलमान, तो आपको यहाँ पर साथ में ये भी बात कहनी चाहिए कि जो लोग लोन लेते हैं या तो फिर उनको पता नहीं है, ठीक है, हेलो, या तो फिर वो जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं। आपको ये लगाना है। इररिस्पेक्टिव। यार मुझे सिंपल ये बताओ यार, मैं इसको अब रेफरेंस देता हूँ साहिल, मैं इसको रेफरेंस देता हूँ, मैंने निकाल लिया। इट टुक मी सम टाइम, मैंने निकाल लिया। तुम मुझे नहीं दिखा सकते कि दारुल हरब लड़ाई का देश है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि दारुल हरब वो देश है जहां पे अल्लाह के कवानीन नहीं नाफिज। ये लो पकड़ो, मैंने रेफरेंस निकाल लिया। ये उमदा तो सालिक शरिया डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर कल मैंने बहुत ढेर सारी बातें करनी है, ये वही है। उमदा तो सालिक शरिया डॉक्यूमेंट, दिस इज द शरिया एंड इट सेज a formal legal opinion given by the muftihans of Darul Uloom and his assistants in Deobandi, India state, that dealing in interests etc between Muslims and non-Muslims in the enemy land Darul Harb, meaning areas in which the rules of Islam do not exist. Darul Harb क्या है? Darul Harb क्या है? Meaning अल्लाह के कानून नहीं चलते, areas in which the rule of Islam does not exist. जी साहिल साहब, वही तो मैं भी कह रहा था ना कि अल्लाह के कानून जहां पे नहीं चलते। आप मैं तो सेम कह रहे थे। अब इसने कहा था नहीं दारुल इस्लाम होता लड़ाई का देश जिसमें लड़ाई कर रहे हो इंसानों के साथ। अब उसका रेफरेंस ये देते, जो हमने कहा था उसका रेफरेंस हमने दे दिया। ले इससे रेफरेंस साहिल साहब। अच्छा, इसमें आगे देखो एक खतरनाक बात लिखी है। दिस फतवा स्टेट्स दैट इट इज परमिसिबल फॉर ए मुस्लिम टू बोथ take interest and give it, and claims that India is an enemy land, Darul Harb. So there is no objection to dealing in interest there. क्योंकि आप काफिरों को दे रहे हैं, क्योंकि आप काफिरों को दे रहे हैं, क्योंकि आप काफिरों को दे रहे हैं, तो काफिरों से इंटरेस्ट लेना जायज है। हाँ, लेन देन दोनों कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दारुल हर्ब है। हाँ, लड़ाई का देश है। तो यहाँ पे अल्लाह का कानून नाफिज नहीं है, इसलिए दारुल हरब है। अब ये मुझे बता दे वो रेफरेंस कि दारुल हरब का मतलब सिर्फ ऐसी जगह होती है जहां पे मुसलमानों से लड़ाई हो रही हो। प्लीज जी रिजवान भाई, हमने तो अभी आपको, हाँ हमने तो आपको शरिया दिखा दिया। रिजवान भाई अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट कर ले रिजवान भाई। हम तो यहाँ पे सब खोल के बताएंगे आपको, खोल के आपकी गंदगियां बताएंगे, फिक्र ना करें। मैं आपसे थोड़ा वक्त चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त चाहूंगा।
अच्छा, वक्त चाहिए इसमें, मतलब चले ढूंढने जाएं में फिर वक्त वक्त में। चाहिए। भाई को वक्त चाहिए दूसरे भाई से बात। अच्छा रिजवान भाई, ये हवाला आप निकालना थोड़ी देर में, अभी आप है क्या रिजवान भाई? क्योंकि ये देवबंद देवबंद कर रहे थे ना, मुझे सिर्फ एक हवाला इनसे पूछना है। रिजवान भाई है आप? लगता क्या भाई, चलो कोई आज आ आपने गया। उसकी हर एंगल से बजानी है लगता है। नहीं, मुझे मुझे बड़ा एक मस्त जो है ना वो रेफरेंस दिखाना है और पूछना है इनसे थोड़ा। एक मिनट के, एक फहाद भाई है, इनसे जब तक बात कर लेते जब तक रिजवान भाई नहीं आते। जिहाद ना हो जाए कोई। फहाद गायब हो गया। उसने खुद ही भाई जी, सेल्फ जिहाद कर लिया। भाई जी, भाई साहब भाई जी, अनम्यूट तो कर लें। अनमिट। और नॉन मोमिन अगर रहे तो सीधा ब्लॉक होने वाले, इतना सोच के या तो बात करने से पहले ही निकल जाओ। Only 30 seconds. ये गया काम से, ब्लॉक होने लगा। हो गया, घर से भी इतनी जल्दी आपको हो गया। मिलता नहीं है। फहद साहब। हेलो। जी फहद भाई, मोमिन है? अरे दिखने में तो तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई, ऐसा जैसा पढ़ा लिखा है। अब पढ़े लिखों के पास भी अगर इंटरनेट नहीं है ढंग का तो बड़ी अफसोस की बात है। तुझे कैसे लगा, पता लगा कि वो दिख रहा है? था ना, उसका फोटो लगा हुआ था अच्छा, हाँ, ओके। प्रोफाइल में। मैंने कहा यार ये साहिल तो बड़ा कमाल की चीज हो गई, इसको बगैर कैमरे के लोग दिख रहे हैं यार। यार चलिए, रिजवान भाई आए तक कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। और कोई मोमिन हजरात आज के टॉपिक पे अगर बात करना चाहता है और साबित करे कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी में आता है, जो आप लोग आर मचा के रखते हो, क्या हो गया कि एक रेफरेंस आप लोगों के पास नहीं है कुरान हदीस से? कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस करने वाले आज एक रेफरेंस नहीं है आप लोगों के पास, तो क्यों रोडों पे सड़कों पे उतरते हो? अच्छा लेकिन एक बात एडम साहब माननी पड़ेगी कि ये पिछले बार इन्होंने जितना भी नाटक किया था, इनको इस तरीके से बम्बू दिया गया, खास करके यूपी में। और भी अभी जो बीच में मीरा रोड वाला किस्सा हुआ था, तो वहां पे भी आपको मैंने वीडियो बताया था कि वहां पे कैसे बुलडोजर चलाया। तो मेरे मतलब मुंबई में भी थोड़ा बुलडोजर स्टाइल यहाँ पे चलाया गया। तो बोलने का मकसद ये है, रिजवान भाई अभी थोड़ा रुको, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, 20 सेकंड दो खाली। अच्छा, बोलने का मकसद ये है एडम साहब कि ये जो पिछले बार जो किए थे नूपुर जी के टाइम पे, फिर ये मीरा रोड वाला जो इंसिडेंट हुआ, इनको ऐसा बम्बू दिया एडम साहब कि इनको समझ में आ गया कि हम सड़क पे उतरेंगे तो हमारी पिछवाड़ी बड़े जबरदस्त तरीके से लाल की जाएगी। तो ये बार इतना नाटक करने के बावजूद भी, एक्स पे ट्रेंड चलाने के बाद, इन्होंने खाली इतना सा छोटा सा काम किया है कि पुलिस चौकी गए, जाके कंप्लेंट सबमिट की है। ये तो और हक है कुछ ना ये उनका। लोग ये बात नहीं कर पाए क्योंकि सर, इनको पता था कि अगर सड़क हाँ, पे निकलेंगे तो बम्बू तो लगेगा। बुलडोजर भी चलेगा और पिछवाड़ी भी लाल होगी। वाह तो वाह। आई विल अप्रिशिएट आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन अथॉरिटीज के डर का माहौल जो है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और मेरे और ख्याल से 4 दिन के बाद पूरे तरीके से आएगा। जी एडम साहब आप फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं बीच सर, में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यू आर राइट ऑन स्पॉट, यू आर राइट ऑन स्पॉट ब्रदर। और जहां तक पुलिस में कंप्लेन का, सर मैं कहता हूँ वो आपका हक बनता है, बाय लॉ ये आपका हक है, हाँ, ये तो हक है। तो लेकिन सड़कों पे निकल के मुल्क का अमन सुकून खराब करना, लाइक दैट इज बीएस। ठीक है, तो यस। सर बहुत, मैं सर आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ सर, 120% बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि उन्होंने इसको इस तरीके से किया है कि नेक्स्ट टाइम ये लोग ऐसी हरकतें ना करें। सल्यूट टू दैट। मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरा ख्याल था कि इस टाइप की हरकतें हुई होंगी, अरे मेरे को लेकिन आज जुम्मा का खतरा लग रहा था भाई, आज जुम्मा था ना। आज भेड़ बकरियों को ब्रेन वॉश करने का दिन आज का ही है। सारे भेड़ बकरी मस्जिद में जाते हैं, तो जो हाँकता है इनको, वो वहीं पे मिंबर पे बैठ के हाँकता है, वो जैसा बोलता है ये लोग भेड़ बकरी की तरह चलने लगते हैं उसकी बात सुन के, उसके इशारे पे। तो वाह। मेरे को डर था कि आज जुमा है, आज कोई अनहोनी घटना ना घटे। लेकिन थैंक्स टू एवरीवन, इंडियन अथॉरिटी, इंडियन गवर्नमेंट
एंड अथॉरिटीज ऑफ ऑल द स्टेट के ये नहीं हुआ. So that's a good sign actually. ग्रेट, जी रिजवान awesome. साहब अभी आप अनम्यूट कर लीजिए. जी मैंने आपको एक हवाला दिया है, दारुल वेबसाइट का फतवा दिया है. देखिए ये जो हिंदुस्तान है ना, ये दारुल हर्ब नहीं है, दारुल अमन दारुल मुआहदा है. ठीक है. रिजवान ये अभी इमाम तुमने मुंह से बोला था कि दारुल हरब है. नंबर दूसरी बात, ये आप पढ़े, ये कौन है? ये दारुल अलूम एंड इस असिस्टेंट्स इन देवबंदी. ये यहाँ पे जो उनका तो साली का वहां पे कह रहे हैं ये दारुल हरब है, दारुल अलूम वाले कह रहे हैं. ये कौन कह रहा है? पढ़ो तो सही. शायद भाई साहब ये पढ़ मैंने के बताएं पहली लाइन उसको दोबारा. मैंने हवाला दिया, आप चेक कर लो. मोहम्मद हामिद. मैंने भी तो हवाला दिया, आप चेक कर लो. तो दोनों में भाई, से एक झूठे मैंने पूरा कौन ऑफिशियल झूठा है देखे. बताओ. झूठा कौन है यहाँ पे? दोनों दारुल सुनो उलूम मेरे, देवबंद के हैं. देखो झूठा कौन है? वो आपका हवाला, आपका हवाला आपके पास है. मुझे आपके हवाले के बारे में कुछ हेलो ना हेलो हेलो हुक्म हेलो लगाना, हेलो ना हेलो, ही ये कुछ मेरा बोलना. भाई हवाला जो हमारा है, हवाला नहीं है. ये मैंने किसने कहा मेरा हवाला है? एवं ही अपनी मर्जी से. ये हमारा हवाला हवाला आप नहीं दे है रहे तो भाई. आपका हवाला होगा ना. हवाला आप अपनी तरफ अरे से दे रहे, भाई, यानी कि अरे ये यार, ऊंधा तो साली का डंगर. अरे रिजवान भाई ये उम्दतु साली के भाई. ठीक है, ठीक. अरे भाई इसको छोड़िए. मैंने आपको हवाला दिया क्यों है ना, छोड़ू इसको? दारुल नहीं, देवबंद मैं का ही इसको क्यों दिया है. छोड़ू? ठीक है. क्यों छोड़ू इसको? क्यों तो छोड़ू फिर इसको? इसको मैं जो मैं भी तो हवाला दे रहा हूँ ना. आप हवाला दे रहे हो तो कहाँ पे दे मैं भी रहे तो हो? हवाला ये दे तो रहा हूँ. यहाँ पे इसका मैं भी करूं. तो हवाला दे रहा अभी हूँ. तुमने मैं भी तो हवाला दे रहा हूँ. अभी तुमने कहा था ना मुंह से, ये मुंह से कहा था या मुंडे से कहा था पहले कि ये दारुल अरब है? दारुल किससे हर्ब कहा पे था पहले? आपने तो बोला था. मैं अभी फिर वही मुंह से कह रहा हूँ कि ये दारुल मुआहदा दारुल अमन है. तुम्हारा मुंह है कि टट्टी जिस है? मुंह से आपने जब दिल कहा था ना करता बदल दारुल लेते हर्ब, हो, जब दिल करता बदल लेते हो. तुम्हारा मुंह है कि टट्टी? जैसा अच्छा अरे एक वो काम करो, जो एक काम समझना करो. समझो. रिजवान मुझे कुरान और हदीस से दारुल मुआहिदा जो है ये बता दो. चलो दारुल मुआहिदा है? हाँ ये इन्होंने ये नया नई चीज टर्म निकाली निकाला. है? अच्छा हाँ 36 दारुल मुआहिदा. ओए ये अच्छा, ये यहाँ से निकाला है इसने, ये जो इसने आर्टिकल दिया है. लो अरे जी, दारुल अमन ये दारुल मुआहदा ये दारुल दारुल हरब अमन और दारुल दारुल इस्लाम अमन के दारुल. बीच में एक नई चीज निकाल दी है जो कि शरा फिका में नहीं है. वो है दारुल हाँ, मुआहिदा. ये क्या चीज निकाली है? ओए भाई, ये हिंदुस्तान इस वक्त के मौजूदा हालात के तहत दारुल मुआहिदा व दारुल अमन अल अमान है. अबे ये दारुल मुआहिदा क्या है? जरा कुरान हदीस से बताओ ये दारुल मुआहिदा कहाँ से, ये तीसरी टर्म कहाँ से निकाली भाई? ये क्या वही आई थी वो इनको? क्या तुम ये उर्दू रसूल नहीं है? पढ़े हो ना. अबे ये दारुल मुआहिदा क्या होता तुम है? नहीं पढ़े हो ना, इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा उर्दू. हाँ तो अबे तुम बताओ ना. डंगर, तू हम बता. तो दलील मांग रहे हैं. वो हम नहीं पढ़े, पॉसिबल है. उसके रिजवान लिए भाई उसके देखो, लिए तुमको रिजवान भाई हम नहीं पढ़े हैं. ये पॉसिबल है कि हो सकता है कुछ चीज जी हमसे छूट गई. आपने क्लेम किया है, आपके दारुल उलूम वाले क्लेम कर रहे हैं. इसकी हमें दलील दे देना कुरान हदीस से. हमको तो जो रसूलुल्लाह की टीचिंग है उसमें तो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मिलता है. आप हमें बता दे कुरान हदीस से कि ये दारुल मुआहिदा कहां से आ गया है. कौन से रसूल ने ये टर्म बताया था? क्या ये खुद ही रसूल बन गए ये लोग अहले चॉइस? जी रिजवान भाई आवाज चली गई है आपकी. इनकी आवाज आ रही है क्या एडम साहब आपको? नहीं सर, नहीं सर. लो जी, मैंने ढूंढ लिया है. कोई मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, उसने ये टर्म निकाली है दारुल मुआहिदा. ये इस्लामिक हाँ वो टर्म क्या नहीं है. नबी है, रसूल है, कौन है वो? आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन इसने टर्म निकाली है. मैंने लब तो लिया है कि दारुल मुआहिदा टर्म किसने निकाली है. तो ये दारुल मुआहिदा टर्म निकाली है इन्होंने नहीं, 1950 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाह या दारुल मुआहिदा है, यानी हिंदुस्तान मसलहत और अमन मुआहिदा सरजमीन है. लो जी, ये इस्लाम में एक नया दर ऐड किया इन्होंने 1950 में. साहिल साहब 1950 में
यानी कि 70 साल हुए वो मुश्किल, एक नया धर्म बना दिया इन्होंने अपने पास से ही ना, एवं ही यू नो एवं ही एक नया बना दिया उन्होंने। कहा यार हम तो सारी दुनिया इसको दारुल हरब कहती है लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं तो हम इसको क्या करें, अच्छा यार इसको दारुल मुआहिदा बना दें। लो जी साहिल साहब, नहीं, असल दारुल में मुआहिदा। एडम साहब इनको पता है ना कि दारुल हर्ब बोलेंगे तो अभी की तारीख में तो दारुल हर्ब बोलोगे तो मोदी जी और योगी जी दोनों डंडा डालेंगे। दारुल हर्ब बोल के यहाँ पे फिर साथ में ये दावा भी नहीं कर सकते ना कि हम भारतीय है, हमें देश से मोहब्बत है। दारुल हर्ब बोल के कैसे ये दूसरा क्लेम कर सकते, तो तो सर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। सर तो इसका मतलब चालाकी ये की हुआ, है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने झूठ बनाया और झूठ जो है वो इस्लाम में जायज है अगर आप उस झूठ का मकसद सही बात हो। जैसा कि कल मैंने दोबारा ये बात दिखानी है कि इस्लाम में झूठ बोलना बहुत जायज है और मैं इसको दोबारा लेके आऊंगा। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, 1950 में दारुल उलूम देवबंद ने एक और अहम फतवा जारी किया जिसमें इसने वाज़ेह तौर पे कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाह या दारुल मुआहिदा मसलहत के तहत, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी हिंदुस्तान मसालेहत के तहत दारुल मुआहिदा मींस जब तक इनकी तादाद कम है तब तक दारुल मुआहिदा है। जब तादाद ज्यादा हो जाएगी ये कहेंगे यार दारुल मुआहिदा तो था नहीं, मुआहिदा तो हुआ नहीं हुआ, अब ये दारुल हरब है, आओ इस पर कब्जा करें, अटैक करें। मैन दिस इज लेकिन मुआहिदा डिसेप्शन किया मैन। किसके साथ इन्होंने, किसके साथ ओ मुआहिदा किया है और कौन से खलीफे के साथ मुआहिदा हुआ ये? यार साहिल साहब मुझे रिजवान को ना थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी डिसेप्शन से पर्दाफाश हुआ मेरा। मुझे इस हाँ, अच्छा ये डिसेप्शन नहीं का पता ही मालूम था नहीं था, आपको? मुझे इंडिया की इस डिसेप्शन का नहीं पता था यार। लाइक ये मैं सर इसको थैंक यू बोलता हूँ कि इसके आ जाने से मुझे पता लगा। मैं तो सर इसको पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, मैं तो वेस्ट में फैलाऊंगा। मैं ये बात जे स्मिथ और अपना डेविड वुड तक लेके जाऊंगा कि भाईजान इंडिया में इन्होंने एक और दर इजाद किया डिसेप्शन। मैं इसको उसको भी दूंगा, लॉयड को भी दूंगा और लॉयड को दूंगा कि अपने उसमें डाले दारुल लाइज इन इस्लाम की प्रेजेंटेशन के अंदर कि वाह रे वाह दारुल मुआहिदा भी निकाला है इन्होंने तकैया और लाए के अंदर। वल्लाह हबीबी क्या बात है रे बाबा। लेकिन ये मुआहिदा इन लोग ने किया किसके साथ? कौन खलीफा था इनका जो मुआहिदा कर चुका है? कौन था? नाम भी सूट भी तो नहीं हो रहा। सर जी मैं अरे मुआहिदा तो ये होता कि अगर ये आपके साथ मुआहिदा होता कि मुसलमान जो है उनका सारा का सारा सिस्टम जो है वो इस्लाम के हिसाब से चलेगा, तुमको नहीं मानना है मत मानो, कोर्ट हमारी होगी मुसलमानों के लिए, उसमें क्रिमिनल लॉ भी होगा, उसमें सिविल लॉ भी होगा, सारा का सारा मामला जो है इस्लाम के हिसाब से चलेगा। तो समझ में आता है कि ठीक है चलो आपने अपने लिए कम से कम जो है भाई मुसलमानों थोड़ा के काम लिए। की वजह से मैं जा रहा हूँ, काम की वजह से लीव हो रहा हूँ, अरे माजरत के साथ। एक 2 मिनट रिजवान भाई, सिर्फ 2 मिनट, रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट दो प्लीज। अच्छा रिजवान भाई, आप देवबंदी है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देवबंद का फतवा आप दे रहे थे। रिजवान भाई ये देखिए, ये मेरे पास देखिए एक भाई मैं किताब है। देवबंदी, देखिए देवबंदी नहीं हूँ, देवबंदी नहीं हूँ, मैं हनफी हूँ। हाँ हनफी है ना, कोई मसला नहीं, हनफी है कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये एक किताब बताता हूं आपको, आ गई इल्मुल फिक भाई शेख अब्दुल शकूर फारूकी भाई, ठीक है। ये लिखते हैं कि जिन सूरतों में गुस्ल फर्ज नहीं, उसमें से एक मसला बताते हैं, अगर किसी शख्स के खास हिस्से से बाद, नहीं रुको ये वाला नहीं, एक यार मिनट वो रुको, बताया कहाँ कि मोड़ गया? के अंदर ले ले। हाँ वही वाला। इसी तरह अगर कोई औरत नहीं, अगर कोई मर्द किसी जानवर, ये वाला भी नहीं यार, कहाँ गया यार ये वाला। हाँ अगर कोई मर्द किसी कमसिन, नहीं ये भी नहीं, फिर क्या है, अगर कोई मर्द, हाँ ये वाला देखो, अगर कोई मर्द अपना खास हिस्सा अपने ही मुश्तरक हिस्से में दाखिल करे तो इस पे गुस्ल फर्ज ना होगा। अब जिन लोगों को इतनी उर्दू नहीं आती, मैं इसका साफ साफ मतलब बताता हूं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मर्द अपना सामान मुबारक मोड़ के अपने ले ले। ही पिछवाड़े के सुराख में घुसा ले, दाखिल करे, यानी अपना ही सामान मुबारक
अपने पिछवाड़े के सुराख में दाखिल करे तो इस पे गुस्ल फर्ज ना होगा। जी रिजवान भाई, ये भी फतवा है। आपने कहा था कि जब कोई आलिम फतवा देता है, मसला बयान करता है, तो कुरान और हदीस के रोशनी में ही बयान करता है, आपको दलील वलील भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या रिजवान भाई आपने कभी कोशिश की है अपना सामान मुबारक अपने पिछवाड़ी में डालने की? जाएगा सर 3 इंच क्या कैसे जाएगा? क्या आपने इसी के लिए मेरा वक्त लिया था? जी जी बिल्कुल इसी के लिए लिया था, जवाब दीजिए ना। तो फिर इंशाल्लाह देखिए, मैं अभी थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मैं अगर आया चेक आपका करेंगे स्क्रीन जाके, चालू रहा तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा आकर के, ठीक है? नहीं तो जाके चेक तो ना करिएगा कि अंदर घुसता है कि नहीं घुसता है। वो आपसे डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है? अगर आपका चालू रहा लाइव, सिंपल तो ठीक है? बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा। वो भाई किताब आपने डायरेक्ट खोल करके यूं ही कोई भी किताब दे दिया, वो सब कुछ मेरे को पूछा नहीं है। आपसे मैंने ये भी नहीं पूछा कि कौन है, कौन क्या कहते हैं, मैं मुसन्निफ कौन बताया है ना या आपको, बोलने वाला कौन है, ये सब चीज अरे मैंने बता, आपसे पूछा ये नहीं। देखो, आऊंगा सारा डिस्कस करूंगा आपसे। इल्मुल फिक बाई शेख अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी। भाई वो सब कुछ जानना पड़ता है, कौन से मसलक का है। भाई साहब सब कुछ जानना पड़ता है साहिल भाई यार, कम ऑन यार। उसका 3 इंच का उसको क्या पता हो यार कि मोड़ के लिए जा सकते हैं, लिया जाता। ये उससे पूछे अरे अल्लाह, जिसका कोई 1.5 फुट का हो यार। देखिए ये गलाजत जो है ना, हर वक्त गलाजत देना सही बात नहीं है, कभी ये कायदे से सर गलाजत ये बात तो किया हमारी जाता है। किताबों में लिखी लिखी हुई है। आपकी कुतुब में लिखी हुई है ठीक है, मैं गलाजत। आपसे दोबारा आके बात कर रहा हूँ। भाग गया गलाजत किताबों में लिखी हुई है, गलाजत देना अच्छा नहीं होता हर वक्त। यार क्या जंगल लोग है यार, इनके आलिम भी। ना ना साहिल साहब ऐसी गंदी बात ना किया करें यार। नहीं लेकिन एडम साहब, अगर 2 फीट का भी हुआ, 2 फीट का भी हुआ, मान लें कि 2 फीट का कुछ करिश्मा हो गया, 2 फीट का भी हुआ, तो मुड़ के लेकिन अंदर कैसे दाखिल होगा? ढीला रहेगा ना। ढीला तो अंदर जाएगा नहीं एडम साहब। अब सर वो अब आपको पता नहीं जाता ना, वो मौलाना को तो नहीं ना पता नहीं जाता। अब वो बेसिकली वो 2 पठान थे, उनकी आपस में बहस हो गई। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद मिलेंगे, जो मोड़ के ले ले वो जीत जाएगा। अब हुआ ये हाँ, कि 1 साल बाद दोनों मिले। जो पहला पठान था ना, उसने टक करके मोड़ के ले लिया। उसने कहा ये देख मैंने कर लिया। जो दूसरा पठान था वो उसी वक्त रोना शुरू हो गया। उनने फौरन से कहा भाई ये 2 नंबरी है, ये बदतमीजी है, 2 नंबरी है, ये मजाक है, ये गलत बात है। उसने कहा क्या क्या? उसने कहा मैं तो समझता था कि मोटे थानी लेके जाना है, यानी कि शोल्डर से लेके जाना है, वो उसने नीचे से ले लिया था। तो सर अब ऐसी बातें ना करें लोग यहाँ पे। पठान तो वो मैंने आपको दिवाली बताया था, वो पठान कहता है ना मैं पेशावर से निकल चुका है, हाँ। इसका वो केला पहले आ गया था। उसने कहा पठान साहब पेशावर से निकल चुके हैं। तो साहिल साहब ये आपको क्या पता हो सर, लंबे लंबे होते हैं बड़े। वाह भाई वाह। हाँ भाई फहद भाई, नेट चलेगा आपका? जी जी अभी चल रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। मोमिन है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर किधर से, इंडिया से पाकिस्तान से? मैं दुबई से। अच्छा दुबई नहीं, में, दुबई के तो आप भाई हैं नहीं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं। वो आप बता दें आप। सर देखिए एक सिंपल सी बात है, दुबई की तो आपको नेशनैलिटी भी नहीं मिल सकती। दुबई वाले तो नेशनैलिटी तक नहीं देते। तो यार वो तो जहाँ है, के हो वो वो तो बताओ। किसी को नहीं मिलती, वो तो तुम सबको लोग पता है। तो तुम लोग तो वहां पे वैसे ही फॉरेन रहोगे, फॉरेनर रहोगे फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर। दैट्स द हाँ जी, रियलिटी। तो ऐसा यार ही जहाँ के हो वहाँ बताओ, अपने मुल्क से प्यार नहीं है क्या? अपने मुल्क का नाम लेते हाँ, हुए डर लगता है? नहीं डर नहीं लगता, पाकिस्तान तो से हैं हम। बोलो। तो इतनी सी बात है। थैंक यू। पाकिस्तानी इंडियन वैसे जब भी दुबई में भी होगा वो कहेगा मैं इंडिया से हूँ। पाकिस्तानी वाहिद है जो जहाँ पे चले जाएगा कहेगा मैं वहीं गई हूँ। नहीं हम भी पाकिस्तान से प्यार कोई नहीं रखता। हम लोग दुबई में भी नहीं नहीं, अभी हम दुबई में भी रहते हैं ना, हम फिर भी फख्र हाँ करते दुबई हैं में कि तो हम रहते हैं, लेकिन वही पाकिस्तानी ना हैं। बात यह है हमें कि तो अपने आप मुल्क आप सपोर्ट करते पाकिस्तान से प्यार कोई नहीं है आपको, वरना पहले आके कहते हैं यार पाकिस्तान से हूँ। हैं। नहीं नहीं प्यार बहुत है, मैं ऐसे ही कह रहा था। क्या अब प्यार है वैसे तो पाकिस्तान अच्छा से? चलो, बात ही पता चल जाता जाने है दो, बंदा चलो पाकिस्तानी है जाने दो, कि है। जाने दो। अच्छा फहद भाई, जी देवबंदी है क्या है आप, बरेलवी है, अहले हदीस है, क्या है? मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं जस्ट मुस्लिम हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब पे कुरान पे जो है ना सुन्नत करने वाला मुस्लिम हूँ। मैं ये अहले हदीस सुन्नी डन हो गया सर बरेलवी भाई, सिर्फ हदीस हदीस और कुरान को मानते हैं आप?
हाँ जी, कुरान ऑथेंटिक को जलाना जो है वो बेहुरमती है कि नहीं? बात करने आया था, और आज मेरी लाइफ की फर्स्ट स्ट्रीम है जो मैंने आज ज्वाइन की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर, सारे मुबारक चैनल्स हो पे आपको। जाता हूँ, मैं कभी किसी का चैनल नहीं, कभी आपके चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। वैसे मैंने आपका नाम सुना हुआ था, साहिल भाई वेलकम का भाई, नाम वेलकम था, वेलकम वेलकम और आमिर वेलकम भाई फहद भाई। की भी स्ट्रीम पे जाता हूँ मैं, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी की स्ट्रीम्स पे भी जाता हूँ बेहतरीन मैं, सर, और अच्छी बात है, आज मैं लेकिन अभी फर्स्ट टाइम अभी आप बता नहीं आज रहे जो मेरा सवाल है उससे आप जी घबरा जी क्यों रहे हैं मेरे सवाल से सर? जी जी पूछें पूछें, क्या हुआ? सर मैंने पूछा है क्या कुरान को जलाना बेहुरमती में आता है? मैं उधर ही आ रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुने पहले पूरी। मैं लेकिन आज सर मैं पहले इस एक सवाल का जवाब देते फिर आगे चलिएगा, मुझे ज्यादा मैं कहानियां वही सुनने का आपसे आपको मैं पता ना पूछने मुझे नहीं ये है। मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है कि आपके ही एक टीम मेंबर ने मेरे सवाल का जवाब आपके देते पहले फिर कुरान क्वेश्चन को कीजिएगा ना जलाया। सर। आप मैंने एक मुझे सवाल बताएं किया उसने सही किया या गलत किया? सर, ये मैं वो बहुत बता। गलत किया उसने, बहुत गलत ओके, किया। बहुत गलत किया, बेहतरीन सर। कुरान क्या और हदीस की ब्लास्फेमी है? रोशनी में कोई गलत इस नहीं दिल किया। जलाने की वजह से मैं आज आपके पास आया सर हूँ कि एक आपके सेकंड, टीम मेंबर ने हजरत इतना दिल हजरत जलाया एक कि सेकंड। आप सोच भी नहीं ओए यार सबर करना जी यार। तू कुरान और हदीस को सुन मानता तो है? लो। हाँ। तूने कहा ये गलत किया, राइट? कुरान और हदीस से साबित कर दिया गलत है। नहीं देखें, सर एक सेकंड, नहीं अ, नहीं, देखे नहीं जी जी सर। देखे, जी, आपने कहा आप किसी स्कॉलर को नहीं मानते, करेक्ट? आपके नहीं अल्फाज है। स्कॉलर्स, सब स्कॉलर्स को मानता हूँ मैं, सब ओके स्कॉलर्स को मानता ओके, तो आपने पहले कहा था मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूँ। ये आपके मुंह के अल्फाज है। हूँ। स्कॉलर्स को मैंने ये नहीं कहा कि स्कॉलर को नहीं मानता, मैंने कहा इन चीजों को नहीं मानता कि ये बरेलवी ओके, ये तो हनीफी सबसे पहले ये देवबंदी। बताएं, क्या कुरान, आपने कहा कुरान को जलाया वो गलत किया, डन, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू। जी, कुरान सही और किया ये हदीस से गलत साबित कर किया, दें। सर मैं समीर आपके ने सही साथ हूँ। किया ये गलत किया। सर मैं आपके साथ हूँ, गलत किया। अब मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें कि ये ब्लास्फेमी है, क्या साथ करूं? कि कुरान को जलाना गलत है, ब्लास्फेमी है। अभी आप कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, फिर कह रहे हो आप साबित कर दो गलत है। सर मैं आप फिर साथ का ह्यूमैनिटी ही के हैं। तौर पे आपके साथ हूँ, लेकिन कुरान जी और जी, हदीस से साबित कर दें। नहीं ह्यूमैनिटी के तौर पे अब अभी किसी ह्यूमन का उसके इस हरकत की वजह से किसी का दिल दुखा है, तो ये गलत नहीं है क्या? सर मेरा बहुत दिल दुखा है जिस हम्म, वक्त आप लोगों ने पाकिस्तान में चर्च जलाए। मुझे बहुत दिल दुखता है जिस वक्त आप तो मैं कह रहा हूँ मदर सही मैरी किया, की मैंने मूर्तियों को, मैंने चुप कब कर कहा कि यार। उन्होंने सही किया? हेलो हेलो मैं हेलो हेलो लानत भेजता हेलो 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 हेलो, सबर। हूँ मेरा उस भी पे बहुत दिल जिसने दुखता चर्च है। चलाया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरा हाँ भी बहुत दिल दुखता है। नाउ जी अब मेरा सिंपल सवाल ये है, मेरा दिल दुखा, आपका दिल दुखा, हम दोनों ने दिल दुखवा लिया, बात खत्म हो गई, मैंने एग्री कर लिया कि उसने हाँ गलत किया है। अब मुझे जी आप कुरान और हदीस से साबित कर दें कि ऐसा करना ब्लास्फेमी है। क्या मेरा गलत रिक्वेस्ट है आपसे? देखिए मैं आपको अभी एक लॉजिक समझाता हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? अगर आप सुनेंगे तो। यार नहीं यार, सुन लिया मैंने, सुन लिया, मुझे जलेबी नहीं नहीं चाहिए भाई। मुझे सुने तो बता सही दे ना पहले, कुरान और हदीस, नहीं एक सेकंड, कुरान और सुने, हदीस से साबित करते हैं, बाकी मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। अब आपकी ठीक है बारी है, कुरान और हदीस से ठीक साबित है करें। ठीक है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब अगर आपके बाप को कोई गाली निकालेगा तो आप क्या यार बोलेंगे? देखो, कुरान बात हदीस से सुनो यार, साबित करो बात तो सुनो, बात सुनो, बात सुनो। जब एक ही होता है, पता है क्या है अच्छा, कि अगर आप पानी को ढिड़कते रहेंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। मैंने आपकी बात से एग्री कर लिया है। जब मैंने आपकी बात से एग्री कर लिया है तो मजीद बहस बनती नहीं है। आपने कहा कि एडम साहब, आप नहीं तोड़ते, मैंने कहा मैंने भी नहीं तोड़ा। मैं भी आपके साथ आपके दुख में शामिल हूं, जिस तरह आप मेरे दुख में शामिल हैं। तो हमारी बातें हो गई बराबर। अब जो रिक्वेस्ट की है सर, वो पूरी कर दें, या कहें कि आपके पास कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं है। मेरे हाँ भाई एडम साहब, इनको देखें, लेने से पहले फहद भाई एक मिनट रुको रिक्वेस्ट ना। वही है, फहद रिक्वेस्ट वही फहद है। भाई एक दिल मिनट दिल रुको जल रहा है, यार। देखे, दो फहद अरब भाई मुसलमानों का थोड़ा दिल रुक जल रहा है भाई, उसमें यार हमारे प्रॉफिट का नाम लिखा, हमारे। तुम लोग यार ये वो पॉपकॉर्न की तरह क्यों उछलते हो यार? आपको दे रहे हैं स्टेज, थोड़ा सा सब्र तो करो। अच्छा एडम साहब, मेरे को जी नहीं लगता कि इनसे दलील मांगना मतलब एक्सपेक्टेशन रखना ही सही है कि ये तुम आप हमको दलील देंगे, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि भाई के हिसाब से चलो, ह्यूमैनिटी, हमको दर्द हो रहा है, सबको दर्द हो रहा है। इनसे रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के बारे में पूछ लो, इनकी ह्यूमैनिटी बाहर कैसे आएगी। सर, आप 5 मिनट सर, में आप ये हम सब देखेंगे। पूछे पूछे सर, पूछे सर, पूछे पूछे। हाँ भाई, फहद भाई। जी जी अच्छा, ह्यूमैनिटी के नजरिए से अगर हम देखें तो जी किसी जी की भी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है या मुअज़्ज़ज़ उसका जिस किसी पे भी ईमान है,
ठीक है, चाहे किताब हो चाहे कुछ भी चीज हो, हमें उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप अग्री करते हैं ये बात को? बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं, 110%? 110%। पीछे नहीं हटेंगे फिर? इस जी जी बात मेरी से पीछे नहीं हटेंगे ना? नहीं हट रहा मैं। ओके। अच्छा, कोई अगर किसी मूर्ति पूजा जो करता है, आइडल वर्शिपर जो जी होता है, जी उसके जी आइडल को अगर कोई तोड़े, तो जी क्या उसने गुस्ताखी की या नहीं की उन आइडल वर्शिपर्स की और देखें उसके आइडल्स की? जी मैं अभी आपको बताता हूँ वो। हाँ, बताइए। आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। हम्म, ठीक है। नहीं, मैं अभी उस कहीं नहीं जा रहा, मैं जी आपकी जी इंसानियत देख रहा हूं, क्योंकि आपने भी इंसानियत का हम सबको पाठ पढ़ाया कि किसी जी का जी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपकी मुअज़्ज़ज़ किताब है, हम्म इतने बिलियन लोग हैं, हमें दुख होता है। मैं बाई कर लिया आपका हम्म, पॉइंट, ठीक है। आप बड़े जी इंसानियत का पाठ हमें अभी सिखा रहे थे। जी उसी जी पाठ के तहत मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई आइडल वर्शिपर है और कोई उसके आइडल को तोड़ता है, उसको गाली गलौज करता है, तो क्या उस शख्स को भी गुस्ताख माना जाएगा उस आइडल का और जो उसके मानने वाले, क्योंकि आपने उसके मानने वालों का दिल दुखाया है। क्या आप अग्री करते हैं? नहीं, क्योंकि उस नहीं टाइम अग्री पे करते? वो सिखा रहे थे। मैं एक टाइम की सेकंड बात ही जी। नहीं है देखिए भाई। अल्लाह अगर अकबर। देखें मैं आपको बताता हूँ, अब देखें तकबीर, अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय, लानती शक्ल देखो इनकी, लानती शक्ल। सुनिए, तकबीर, अल्लाह अकबर। अभी मैं कुछ बोलूं। हाँ, तकबीर। बताओ इसको आलम साहब, ये देख के तो मेरी जान जलती है उल्टा, ये जो हरकत करते हैं। हाँ हाँ जी भाई, भाई, आपने देखा तो किसी का दिल जी दुखा? जी मैंने देखा अभी इस अभी मूर्ति को जो तोड़ के हरकत किसी का दिल दुखा? जी 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 जो हरकत इस शख्स ने की है ना, मैं कहता हूँ अगर इसने इसने अपनी तोड़ी है, अगर इसके दिल में अगर इसने ये सोच के तोड़ी है ना कि ये हजरत प्रॉफिट जीसस की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा हेलो अलैहिस्सलाम ने हेलो अगर हेलो इसको धर्म हेलो दिया तो हेलो लानत है इस शख्स हेलो पे। ठीक है, हेलो हेलो, इसने कुछ भी सोचा, सवाल वो इसने नहीं जो है। भी सोचा वो उसके जो सवाल नहीं किया, तो मानने तोड़ा। वाले हैं उसका दिल दुखेगा क्या नहीं? किसी की आस्था खराब की है कि नहीं की है? नहीं इसने गलत किया है। गलत किया है। और थैंक यू किस सो मच, बुनियाद लाएं पे? साहिल साहब, अब लाएं, देखें मेरी अब लें, बात सुने, हाँ देखें अब लें। अब मेरी बात। इसने जो कुछ किया वो हाँ मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करके किया। मोहम्मद ने बुत तोड़े, इसने जितना बुरा किया उतना ही मोहम्मद ने फिर बुरा किया। इसने दिस इज व्हाट इसने मोहम्मद जो डिड। बुरा इसने मोहम्मद जो की बुरा सुन्नत पूरी किया की ना, है। देखें हमारे हम्म, हमारे हमारे सुन्नत प्रॉफिट ने मोहम्मदी है हमें ये भाई। सिखाया है कि जितने पैगंबर हैं उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेलो, उनकी इज्जत। पैगंबर की यह बात नहीं ही नहीं नहीं, हो अगर रही, हम एक भी भाई प्रॉफिट को अभी नहीं देखो, मानते तो पैगंबर सुनो, की बात नहीं हो रही। तुमसे अभी पैगंबर का सवाल ही नहीं हो रहा है। हमने आपके साथ अग्री कर लिया, आप हमें इंसानियत का पाठ सिखा रहे थे, हमने वो अग्री कर लिया। अब आप अपनी बात नहीं करेंगे। आपकी बात से तो हमने अग्री कर लिया ना कि आपकी मुकद्दस किताब है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आप लोग का दिल दुखता है, हमने अग्री कर लिया। अब आप अपने पैगंबर वैगंबर ये सब हमको स्टोरी मत बताओ। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपकी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है या जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, किताब है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्या आप दूसरे के लिए भी सेम फीलिंग, सेम रिस्पेक्ट रखते हो? ये जवाब देना है बिल, आपने। बिल्कुल रखते हैं बिल्कुल, अभी। बिल्कुल अभी जो बिल्कुल। इस तो शख्स ने सवाल किया। सुनो, जी जी सवाल सुनो, सवाल सुनो। बोले। जब तुम्हारे मोहम्मद साहब ने मक्का में बुतों के साथ छेड़खानी की थी 360, और लात, उज्जा, मनात, इनके बुतों को तोड़ा था, भिजवाया था तोड़वाने के लिए, काबतुल यमीनिया दुल खलसा में जाके तोड़फोड़ करवाई थी, तो क्या रसूलुल्लाह ने यही सेम इंसानियत के मुताबिक जिसका तुम पाठ दे रहे थे अभी, उसके मुताबिक उन्होंने गुस्ताखी की या नहीं की दूसरों की आस्था के साथ? देखें उस टाइम पे, जिस टाइम पे टाइम मक्का क्या में होता है भाई?
उस टाइम पे इस टाइम पे क्या होता है? आस्थाएं उस टाइम पे भी थी, होती है। आस्था इस टाइम पे भी है। उस टाइम इस तो टाइम क्या? आप किस तो टाइम की इस बात टाइम बात पे कर रहे तमाम थे? इस टाइम पे तमाम मुसलमान जो हरकतें करते हैं ये, वो उसी टाइम को तो फॉलो करते हैं। और किसको अच्छा, तो फॉलो अभी करते हैं? आप ये तुम्हारे कहना चाह रहे मोहम्मद हो कि को। आप हमारी चीजें तोड़ दो, हम आपकी चीजें तोड़ देते हैं, अभी फिर ये करते आप हैं हम हमारी आपसे? इस बात पे तोड़ एग्री कर रहे आप हो फिर? 1400 साल से। उस वक्त क्या हो रहा हम्म। था? इंसानियत का पाठ क्यों सिखाते हो फिर? मत सिखाओ। हाँ, मतलब नहीं, तो 1400 फिर साल अभी पहले अभी लोगों की अभी आस्था। सही किया, तो फहद फिर फहद क्यों कह रहे हो सही? फहद उसने सही, फहद उसने उसमें है तुम्हारे साथ। फहद, तू सुनता नहीं है यार। जब सवाल करो तो थोड़ा रुक जाओ। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि 1400 साल पहले लोगों की आस्था आस्था नहीं थी? आप ये कहना चाह रहे? उस टाइम पे लोग हाँ। भटक गए थे, इसीलिए हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा, इस एक किसने मिनट तरीके एक कहा से है मिनट भटके भेजा हुए? भाई। गया था, और उन लोगों को नहीं, गाइड करने एडम के लिए साहब भेजा उसी गया के था। साथ चलते हैं। एक मिनट एक ओके मिनट, एडम साहब उसी के साथ चलेंगे, उसी के साथ जी चलेंगे। ये फिर 180 डिग्री मारेगा, देखो अभी रुक जाओ। अच्छा, लोग भटक गए थे इस वजह से किसी की आस्था का ख्याल नहीं रख के उनकी मूर्तियों को तोड़ना चाहिए, राइट? यही कहना चाह रहे ना आप? उन्होंने पहले नहीं तोड़ी, वो पहले मक्का में भाई जब वो नमाज पढ़ा मैं करते थे तब वो वहीं भाई होती थी, वो लोग वो सबको भाई गाइड करते थे वहां पे कि क्या सही भाई है और क्या गलत है। फहद, मेरा जी जी सवाल सुन लो। क्या आप ये जी कहना बोलिए। चाह रहे हैं कि 1400 साल पहले लोग भटके हुए थे जो मूर्ति पूजा कर हम्म रहे थे, इस वजह हम्म से उनकी आस्था आस्था नहीं रहेगी और उनके बुतों को तोड़ा जाएगा? क्या आप ये कहना चाह रहे? आस्था मतलब? रेवरेंस। रेवरेंस, हम्म उसके प्रति उर्दू वर्ड कोई बताओ यार। रेवरेंस उससे बता तो दिया है। मोहब्बत, उससे दिल लगी, हम्म, उसके साथ फेथ, उन मूर्तियों के साथ हम्म उससे इज्जत। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम्म 1400 साल पहले जो मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिपर थे, चूंकि वो भटक हम्म गए थे, इस वजह से अब हम्म। उनकी जो आस्था है, उनका फेथ है, उनका रिवरेंस है, उनकी इज्जत है, उसके लिए ये अब कोई मायने नहीं रखती, उन बुतों को तोड़ा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मूर्ति तोड़ी है? आपके सामने ये हदीस देखो, में, सही मुस्लिम की, ये तुम्हारे सही बुखारी सामने की। है। लात मनात उज्जा, हम्म इनको तुड़वाई, 360 बुतों को लकड़ियों से मारा, और ये धुल खलसा को तो तबाही कर दिया। ये भी किसी की आस्था थी भाई, ये भी किसी का इसमें बिलीफ था, अकीदा था, हम्म, मोहब्बत थी उनको। जी जी। तो अब मेरी अब बात, बताओ, हाँ, ठीक है। कि अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम पे कोई उंगली करे तो तुमको दुख हम्म होता है और वो गुस्ताखी है। तुम्हारे रसूलुल्लाह सबसे बड़े जो गुस्ताख थे दूसरों के मजहब, दूसरों के बिलीफ, दूसरों की आस्था पे, तो ये हम्म, अब तुम्हारी इंसानियत क्यों मर जाती है? बिल्कुल भी हमारे रसूलुल्लाह जो हैं वो गुस्ताख नहीं थे। हमारे, है, अभी मेरी बात आप सुनेंगे? अभी आप मेरी बात सुनेंगे कि बस अपनी अभी बोलेंगे? सुनाओ मैं कुछ सुनाओ बोलूं? हाँ जी। सुनाओ। हाँ, हमारे कुरान में लिखा है, अल्लाह ताला ने कहा कि आप दूसरों के खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि तोड़ो, अगर आप उनके खुदाओं को बुरा बुरा मत कहोगे कहो वो लेकिन तुम्हारे, तोड़ो। अभी मेरी बात भी सुनोगे कि नहीं? फिर यार मैं वही वही नहीं, पे आ रहा हूँ, वहीं आपका पे आ रहा हूँ, पहला मैं तुम्हारी पॉइंट ही तुम्हारी तरफ ही भाई। आ रहा हूँ, मैं साहिल भाई आ रहा हूँ, मैं सुनो। अच्छा, आओ कुरान आओ। में लिखा है, किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि तुम हम्म, उसके झूठे खुदाओं को गाली दोगे ना तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तो हमारा ओके, हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हम किसी के झूठे खुदा को भी गाली नहीं देते। गाली नहीं और देते, ये सीधा जहां तोड़ तक ये देते, बात आई है, गलत नहीं कह, सीधा तोड़ देते। अगर 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 मैं भी अभी हूं ना, ठीक है, मैं अगर मेरे सामने कोई मूर्ति होगी ना अभी, तो मैं किसी के भगवान को गाली नहीं दूंगा, अच्छा, क्योंकि तुम्हारे मेरे मेरा रसूल को मैं कुरान हमें झूठा मुझे ये रसूल कहूं? सिखाता है कि किसी के खुदा को गाली फहद मत दो। फहद मैं उसका, साहिल मैं एक फहद, देखिए, सेकंड, मेरी बात सुनिए, साहिल एक देखिए, सेकंड, साहिल एक मैं सेकंड। किसी की मूर्ति अच्छा, तोड़ूंगा ना, गाली नहीं दोगे? आगे चलो यार, आगे चलो, देखो इससे आगे चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी उस शख्स ने मूर्ति तोड़ी, मैं कह रहा हूँ उसने गलत किया, मैं किसी की यार, मूर्ति तोड़ूंगा आगे तो वो तुम्हारा मेरा चलो। रसूल भी कुरान तो जला गलत देगा, है, ठीक है? तुम्हारा रसूल भी तो गलत है, मूर्ति तोड़ी रसूल ने। वो उनको गाइड करने के लिए उन्होंने उनको सिखाने तो मतलब के लिए गाइड यार उन्होंने करने देखो, के वहां लिए पे आज बता की रहे थे तारीख क्या में। सही है और क्या अच्छा, एक गलत है। मिनट, देखें, एक फहद सेकंड, जब किसी फहद, को एक बच्चा जब गलती फहद, करता ओए है ना तो फहद 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 उस फहद, अच्छा, सबर कर। किसी को गाइड करने के लिए फिर हम कुरान भी जला सकते हैं और कुरान भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम लोग नहीं, अनगाइडेड हो हमारे इसमें मुताबिक। इसमें क्या गाइडेंस है? देखिए, अभी कुरान चलाने में गाइडेंस क्या है, देखो गाइडेंस है, तो मुझे बताओ। मूर्ति तोड़ने में क्या गाइडेंस है? मूर्ति नहीं तोड़ लेकिन तो उस टाइम एडम पे साहब, उन्हें उन्हें एडम साहब जब एक जब मिनट, उन्होंने किया, फहद एक मिनट, देखिए, फहद उनको उनको फहद सिखाया
अरे तू चुप क्यों नहीं होता यार, थोड़ा सब्र करना। आपने एक पॉइंट अभी रखा कि किसी को गाइड करने के लिए मूर्ति तोड़ सकते हैं, आपने यही पॉइंट रखा ना? उस टाइम पे, अच्छा प्रॉफिट के टाइम ओके, रुक जा। हाँ, आपका आर्गुमेंट है कि किसी को कोई भटका हुआ है तो उसको सीधा रास्ता दिखाने के लिए मूर्ति तोड़ सकते हैं, आपने यही आर्गुमेंट रखा ना? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी क्यों नहीं और तभी क्यों? तभी इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे लल्ला के भेजे हुए प्रॉफिट थे इस दुनिया में, तो वो लोगों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे गए थे कि साबित कर दे ये बात। सुन ले फाइल, अब फाइनल मुझे मुद्दा दे दे, इसको मुद्दा दे। आप लोग, मैं खाना खा अगर लेता तू हूं। ये बात साबित कर दे कुरान और हदीस से कि ये सिर्फ उसी वक्त के लिए था, उसके बाद नहीं है, मैं इस्लाम ले आता हूं। जा, तो कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा किसी के दिखा दे। खुदाओं को गला मत, किसी के हाँ, खुदाओं मैं को बता गाली देता मत हूँ दो, किसी कुरान के में जो झूठे लिखा खुदाओं है। को गाली मत दो। सुनो, हाँ। ओए डंगर सुनो, तुम्हें अंब का पता नहीं है। वो जो आयत तुम्हें तुम अंब बता का रहे हो पता नहीं है एडम, तुम्हें मेरे केले का पता नहीं है, किस तरह बात करोगे? नहीं, तुम्हारे सुनो, मुझे तुम्हारे केले का पता नहीं हो सकता, वो तुम लो अपनी बहन के मुंह में दो, वो कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मुझे वो करने दो। मुझे तुम्हारे केले का पता होना भी नहीं है, अपना केले दलील का के पता साथ अपने बात होगी फहद, हाँ। बात दलील के बाद साथ होगी, थोड़ा सब्र कर। तुमने सिंपल जो बात बोली है, कुरान चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108, ये किस मौके पे आई थी? ये आई थी मदीना में, मक्का में हिजरत से पहले। जब ये मक्का में हिजरत से पहले आई थी, उस वक्त मोहम्मद ने उनके बुतों को गालियां दी थी। मोहम्मद ने बजाते खुद उनके बुतों को गालियां दी थी, जिसके जवाब में ये बात आई थी। कुरान में इस आयत के बाद क्या बाकी आयतें खत्म हो गई हैं जिनमें अल्लाह बोलता है कि जनाब इनके हर गिरजा घर से बुतों को निकाल दो, तोड़ दो, खत्म कर दो? वो वाली आयतें क्या आपको नहीं पता? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि हिदायत के लिए हैं वो आयतें। ओके, हिदायत के लिए। सो मुझे साबित कर दे कि जो मैंने यही बोला है, मुझे ये साबित कर दे कि ये हिदायत के लिए सिर्फ उस वक्त था, उसके बाद आजकल किसी मुसलमान ने इसको फॉलो नहीं करना। अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि किसने कहा है? किसने कहा है वो साबित करें। मैं कह रहा हूँ ना गलत है, मैं कह रहा हूँ सर, गलत आपके है। कहने से जैसे फर्क नहीं ना आपने पड़ता। आपके कहने से क्या वही मैं दलील दे इसकी, अगर किसी दलील के दे यार, दलील दे, रेफरेंस दे किस चीज की कि आज आप नहीं ये कर सकते। क्योंकि कुरान पे अमल करना है ना। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आयत पुरानी थी, खत्म होगी, उसके बाद अगली आयतें आ गई हैं। अब मुझे बताओ। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ। अभी जब पाकिस्तान में आपने कहा कि वहां पे चर्चेस को तोड़ा गया, ठीक है यार, मुझे ये नहीं दो, मुझे रेफरेंस दो कुरान और हदीस का कि ये आजकल नहीं किया जा सकता। किसने कहा? कुरान भी है ना कि किसी के खुदाओं को, झूठे खुदाओं को गलत कहोगे तो वो तुम्हारे। अरे यार, ये ले, उसके बाद सुने, ये देख, चुप करके सुन। कुरान चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 40, ये आपकी हिजरत के बाद की है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ वो मंदिर, वो टेम्पल रह सकता है जिसको डिमोलिश नहीं किया। कौन सा है? हमारा रब, और अगर अल्लाह बास के लोगों को जरिया ढा देते सारी खानगाहें, गिरजे, कनीसे और मस्जिदें, सिर्फ जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम दिया जाता है, उसके अलावा नहीं। सो आपने गिरजे भी वो रखने हैं जिसमें आपने, फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने क्या किया था टर्की में, दुनिया के सबसे बड़े चर्च को, जिसका नाम हागिया सोफिया था, उसको आपने मस्जिद बनाया, उसके अंदर से बुत शुद्ध तोड़ दिए, मदर मैरी के सारे बुत तोड़ दिए, क्राइस्ट के बुत तोड़ दिए, क्रॉस को खत्म कर दिया और उसको मस्जिद बना दिया, कुरान की इस आयत पे अमल करके, इस आयत पे कुरान के ऊपर अमल करके। तो भाई, आप लोगों ने कुरान पे अमल करके ये सारी हरकतें की हैं। इंडिया में मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई उस जगह पे, कुरान की इस आयत के ऊपर, चैप्टर नंबर 6 की आयत पे नहीं, वो हिजरत से पहले थी, इस आयत ने उसको एब्रोगेट कर दिया था। तो भाई, कहां पे बैठे हो? गालियां नहीं दो, लेकिन तोड़ दो, कुरान ये कह रहा है। गालियां नहीं दो, तोड़ दो, कुरान कह रहा है। तो भाई, हम भी, आप अगर हमारे मंदिर तोड़ते हैं, टेंपल तोड़ते हैं, बुत तोड़ते हैं, तो भाई फिर हम क्यों रिवर्स में नहीं कर सकते आपके साथ वही? नाउ आंसर। मैं ये कह रहा हूँ, देखें, किसी का टेंपल तोड़ना गलत है। मेरी कुरान कह रहा सही है। अभी मैंने पूरी बात कह रहा है। मैडम यार, सुना भी करो ना यार, के बस यार रेफरेंस दो फिर। कितना सुकून से सुन रहा हूँ मैं यार, सुनो तो। नहीं, रेफरेंस दो, मैं रेफरेंस से बोल रहा हूं, तुम बगैर रेफरेंस के बोलते हो। रेफरेंस दो। रेफरेंस मेरा वही है, जैसे नहीं, रेफरेंस वो नहीं है, वो खत्म हो गया है। हेलो, रेफरेंस दो, बुत तोड़ना मना है।
वो भी जवाबन तौर पे फहद, जवाब देने के लिए तोड़ रेफरेंस गए, दो, ठीक है? बुत लेकिन तोड़ना इसमें बने। किसने कहा कि सही किया? मुझे ये बताओ, फहद, किसने कहा कि सही रेफरेंस किया? दो, बुत तोड़ना बने। क्या? रेफरेंस दो, बुतों को तोड़ना बने। देखें, अभी हमें जो है ना फहद रेफरेंस दो, मुझे अगला कुछ नहीं समझा चाहिए जब तक सकते हैं हम। रेफरेंस नहीं दोगे। नहीं, रेफरेंस, आई नीड एग्जैक्ट रेफरेंस वही है, रेफरेंस वही है, कुरान का रेफरेंस है कि रेफरेंस किसी वो को नहीं है, लेकर वो लफ्ज़ मैंने है, दिखा तो दिया। मैंने ये इस आयत में कह रहा है कि तोड़ दो जब तक उस पे अल्लाह का नाम नहीं है। इंग्लिश पढ़ लो। देयर वुड हैव बीन डिमोलिश्ड monasteries, churches, synagogues, mosques in which the name of Allah is much mentioned only। हाँ जी, रेफरेंस दो मुझे अपना जो बात कर रहे हो। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि गलत है अभी जो जो कुछ फहद अभी हो गलत रहा है, है, रेफरेंस गलत है। दो। अगर कोई हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है, गलत है। अगर कोई हिंदू को तोड़ के रेफरेंस मस्जिद दो, बना रहा है या गलत मस्जिद है। को तोड़ के मंदिर बना रहा है, गलत है। वही तो मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस दो, तुम्हें। रेफरेंस दो। कहां पे लिखा है कुरान में, कहां पे लिखा है हदीस में तोड़ नहीं सकते? रेफरेंस फिर मैं तुम्हें ला के दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। और ये लेके भी आओ। कहना औरंगजेब एक नंबर का मादरचोद था, और मोहम्मद वो महमूद गजनवी भी मादरचोद था, जो आके उसने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा है। अब तुम इंसानियत और बोल रहे थे ना कि ये अभी गलत है, तो वो रेफरेंस के साथ साथ ये हराम के पिल्लों ने जिन्होंने मंदिर तोड़ी और मस्जिद बनाया, इनको भी बोलना अपने मुंह से, तुम्हारी इंसानियत दिखाओ जरा, देखते हैं कि कहां तक जाती है तुम्हारी इंसानियत। चलें ठीक है, अभी इसके ऊपर, इस बात के ऊपर अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा हम रेफरेंस से बात करेंगे। अभी मैं यार दूसरा ऑटोमन एम्पायर ने कभी फतह किया, महमूद द सेकंड या महमूद द थर्ड ने। उसको भी कहो कि बहुत एक नंबर का हरामी था, कुत्ता था, साला था, भैंचोद था, क्योंकि उसने टर्की को फतह करके हगिया सोफिया को मस्जिद बनाया। बोलो, बोलते जाओ, नाम लेते जाओ और बोलते जाओ। अभी फिर बोलो। गालियां देनी शुरू कर दी है ना, मैं भी यार नहीं दो ना यार, फिर एटलीस्ट क्या रह जाएगा? भाई, महमूद कर दो, मैं तुम्हें गाली तो नहीं दे गलत रहा, काम पे महमद बोल रहे हैं सेकंड ना। दो। मैं भी गालियां देनी शुरू कर दूं फिर? अरे भाई दो, उसको दो, महमद को दो। तरबियत का, यही तरबियत में फर्क है। तुम दोनों फहद महमद को दो ना यार। तुम दोनों ने गालियां देनी शुरू कर दी हैं। हाँ ना, अरे भाई, गजनवी को देना भाई गाली। सही है, यहीं से तरबियत का पता लग रहा है। एक हाँ दे रे भाई, गाली दे। देखो तूने बोला ना तरबियत का, गलत है, आप नहीं तोड़ या सकते। देखो भाई बात यह है कि ना ये अपने बड़े बड़े लोगों को यहां पे गाली दे रहा है, ना ये दिखा रहा है कि बुत तोड़ना मना है, लेकिन हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तुमने किया है तो गलत, हमने किया है वो सही है। अगर अगर वो सब गलत है तो भाई उन्हें कहो, चलो ना दो गाली, कहो वो सारे के सारे जहन्नमी है, बगैरत है। क्यों बोलो दे रहे हो? मैं भी गाली देनी शुरू कर यार, दूं? बोलो वो दोनों सारे एक सारे दूसरे को जहन्नमी है। गालियां देनी, दोनों। यार तुम्हें गाली किसी ने नहीं दी, तुम बैक स्टेज भौंकना बंद करो। अब मैंने कहा है भौंकना बंद करो। सुनो, तुम्हें गाली नहीं दी, महमद को दी है, जिसने हागिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बनाया था, उसको दी है, क्योंकि तुमने कहा ये गलत है। अगर गलत है तो ऐसे बगैर शख्स को क्या कहोगे तुम? बोलो, कुरान पे अमल ये नहीं किया कहो उसने। गलत है तो ये कहो ना गलत है। हाँ तो बगैर था ना, भैंचोद था। सही है, अभी यही से क्या तबीयत का पता लग रहा है, मेरी तुम्हारी आस्था और नहीं मेरी। है यार। देखो तुम्हारी मेरी तरबियत, तुम लोग बगैर तो हमको मत तुम्हारी सिखाओ मेरी। तरबियत। अभी सरगोदा में तुम लोगों ने 74 साल बाबे को मार मार के अधमुआ करके कत्ल कर दिया है। 3 दिन वो हॉस्पिटल में रह के मर गया है, उसका तुम लोगों को कुछ नहीं है। यहां पे आके कहोगे हाँ बड़ा अफसोस है, ये उस अफसोस का क्या फायदा है? जब कर रहे होते तब तुम लोग घर में दुबके होते हो, तुम्हारे ही दोस्तदार जाके करते हैं। तुम लोग हिपोक्रेट हो, मुनाफिक हो। 4 लोग जाके कर लेते हैं, 2 लोग बाद में रोना शुरू करते हैं, उन्होंने गलत किया है, गलत किया है। तुम्हारा कुरान जो है वो जला तो तुम लोगों को मसला हो गया। उससे पहले तुम लोग मंदिर भी तोड़ रहे हो, बुत भी तोड़ रहे हो, चर्च भी तोड़ रहे हो, तब तक सब ठीक था, कोई नहीं भौंकेगा। अब कुरान चला तो सब भौंकना शुरू हो गया, गलत है, गलत है, गलत है। अक्टूबर 7 को गाजा से 5000 रॉकेट आते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान वाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम इजराइल फतह कर लेंगे, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग गए। 1 हफ्ते बाद इजराइल ने दोबारा हमला किया, हाय हाय हमारे ऊपर हमला हो गया, बच्चे बूढ़े मर गए। ये तुम लोगों की औकात है। जब अपने ऊपर आती है रोने शुरू हो जाते हैं, जब खुद कर रहे होते हैं तब वल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रेफरेंस है नहीं तुम्हारे पास, मुनाफिक। रेफरेंस तो होता ही नहीं है, अपनी मर्जी। तुमने कहा है ना तुम अभी करना मुफ्ती, गलत है। तुमने कहा था तुम मुफ्ती, वो कौन सा है अमेरिका वाला मुफ्ती, क्या नाम है यार उसका, नाम लिया था अभी।
डोरेमोन। मुफ्ती डोरेमोन के पास जाते हो, जाओ उससे कहो, उससे जाके रेफरेंस लेके आओ कि यार मैं कह बुतों रहा हूँ को तुम्हें तोड़ना शर्म गलत नहीं है, आई, रेफरेंस लेके आओ उधर से। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारे अंदर इंसानियत। मुझे शर्म नहीं है, मुझे इंसानियत नहीं है, गेट लॉस्ट मोहम्मद से सीखा है मैंने। जाओ, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, जा दफाओ बेगैरत शख्स। कमाल है यार, टेम्परामेंट हाई करते हैं यार ये लोग बिला वजह का। एक रेफरेंस नहीं दिया इस बंदे ने, सिर्फ गालियां नहीं देने वाला रेफरेंस ले आते हैं, और वो भी हमने दिखाया हुआ है कि मोहम्मद गालियां देता था। फिर अल्लाह ने मना कर दिया, ओए लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, तुम्हारे पास बंदे ही नहीं है, 4 बंदे हैं, तुम इनके साथ क्या लड़ाई करने जा रहे हो, पहले हिजरत कर लो, ताकत ले लो, फिर जाके इनके बुत भी तोड़ना। अच्छा, मोहम्मद ने किया उस जमाने में, वो आजकल नहीं है। तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने उसको फॉलो किया एग्जैक्टली टू द डॉट। या कह रहा है यार सबने गलत किया। तुम लोग वो हो क्योंकि लाए, झूठ बोलना इस्लाम में जायज है। तुम लोग यहाँ पे कह दो कि गलत किया, उसके बाद घर जाके तुम लोग कहोगे नहीं अस्तगफिरुल्लाह लम या सॉरी तौबा, मैंने दिल से नहीं कहा था, मुझे पता है तोड़ना सही है, मैंने सिर्फ इनको सीधा करने के लिए कहा था। ये तुम लोगों की औकात है, ये तुम लोगों का दीन है। झूठ बोलना तुम्हारे दीन का बेसिक जुज है, कल दिखाऊंगा शरिया के अंदर, बेसिक जुज है, इतना बेसिक। यार साहिल, मुझे आज धनिया का पानी चाहिए यार, क्यों मैं आज नहीं, इतना आज हाइपर बहुत हुआ मूड हूँ। खराब करे लोग। आज मैं बहुत हाइपर हुआ हूँ, पता नहीं क्यों हाइपर हुआ हूँ, मुझे हाइपर नहीं होना चाहिए अरे खुले तरीके पे झूठ बोलते हैं ना एडम साहब, ये यार, इतना खुला झूठ यार, खुला झूठ। लेवल है यार इन लोगों अपनी का झूठ मर्जी बोलने से का। कुछ भी।